नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। टाटा मोटर्स ने टाटा टियागो का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया है इन द नेम ऑफ टाटा टियागो ईवी। हाँ, इट इज सेट टू बी वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द मार्केट, क्योंकि इसने जिस प्राइस पे लॉन्च किया है दैट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। 8.49 लाख पे टाटा ने अपने इस टियागो के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च किया है। टाटा टियागो क्या है, इसके फीचर्स क्या है, क्या क्या चार्जिंग ऑप्शंस हैं, कॉस्ट ऑफ चार्जिंग क्या रहेगी, प्रोन्स एंड कॉन्स क्या हैं, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाटा टियागो ईवी एक हैचबैक सेगमेंट की कार है जो कि लॉन्च हुई है 8.49 लाख में इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022। और इसने दो वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं टाटा ने, एक मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज। मिड रेंज उनके लिए सूटेबल है जो फ्रीक्वेंट ड्राइव्स पे जाते हैं, जिनको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जैसे सिटी में उन्होंने ट्रैवल करना है, ऑफिस में जाना है और आना है, जिनका ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है लेकिन वो फ्रीक्वेंट ड्राइव पे जाते हैं, तो मिड रेंज वर्जन वुड बी सूटेबल फॉर दोज यूजर्स। जबकि जो लॉन्ग रेंज है, जिनको अक्सर दूर जाना पड़ता है, मान लेते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या जिनका ऑफिस दूर है और जिनको गाड़ी निकालनी पड़ती है, तो उनके लिए लॉन्ग रेंज का वेरिएंट सूटेबल रहेगा। तो ये दो वेरिएंट्स टाटा ने लॉन्च किए हैं टाटा टियागो ईवी में। जो मिड रेंज है उसकी बैटरी कैपेसिटी कम है, जो लॉन्ग रेंज है उसकी बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है। मिड रेंज की बैटरी कैपेसिटी है 19.2 किलोवाट आवर, जबकि जो लॉन्ग रेंज है उसकी बैटरी कैपेसिटी है 24 किलोवाट आवर। अब रेंज की बात कर लेते हैं। जो मिड रेंज है 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी है, जो कि आपको अगर पूरी चार्ज कर दी, जो कि आपको 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करेगी। जबकि दूसरे केस में जो लॉन्ग रेंज की बैटरी है, जिसकी कैपेसिटी 24 किलोवाट आवर है, वो आपको 315 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करेगी। हम बात करते हैं वारंटी की। जो बैटरी है उसकी वारंटी है 8 इयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स। इन दोनों में से ये जो लिमिट है, इन दोनों में से कोई भी पहले एक्सीड हो जाएगी तो वारंटी एक्सपायर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं गाड़ी को मैंने 6 साल में 1,60,000 से ज्यादा चला लिया, तो मेरी जो डिस्टेंस लिमिट थी वो एक्सीड हो गई, हालांकि टाइम लिमिट एक्सीड नहीं हुई, डिस्टेंस लिमिट एक्सीड हो गई, तो वारंटी हमारी गाड़ी की एक्सपायर हो जाएगी। सिमिलरली, अगर मैंने 8 साल से ऊपर हो गए, लेकिन जो डिस्टेंस लिमिट है वो मैंने 1 लाख ही कवर की, 1,60,000 के नीचे है, लेकिन टाइम लिमिट मेरी एक्सीड हो गई, इस केस में भी वारंटी हमारी जो बैटरी है उसकी एक्सपायर हो जाएगी। तो ईदर ऑफ द टू, चाहे टाइम लिमिट हो या डिस्टेंस लिमिट हो, कोई भी जो पहले एक एक्सीड हो जाएगी, उस केस में हमारी वारंटी एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर ये काफी अच्छी वारंटी है जो कि टाटा टियागो अपनी गाड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी पे दे रहा है। साथ में इसकी जो बैटरी है दैट इज डस्ट एंड वाटर प्रूफ, IP67 की इसकी रेटिंग है। अब बात करते हैं मोटर की। जो मोटर होती है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की या किसी भी व्हीकल की, मोटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है जो कि गाड़ी को एक्सेलेरेशन, एक ताकत, पावर प्रोवाइड करती है। जितना ज्यादा उसकी जो मोटर की कैपेसिटी होगी, जितनी ज्यादा उसकी पावर होगी, उतना ज्यादा आपको टॉर्क मिलने वाला है, उतने फटाफट आपको एक्सेलरेशन मिलने वाला है। तो जो इसकी मोटर है दैट इज 3 फेज परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस टाइप मोटर इसकी गाड़ी में लगी हुई है, टाटा टियागो में लगी हुई है, जो कि काफी इफेक्टिव और काफी एफिशिएंट मोटर है। ये लो स्पीड और हाई स्पीड में, चाहे लो स्पीड हो या हाई स्पीड हो, दोनों में इट परफॉर्म इक्वली वेल। और साथ में इसका जो नॉइज लेवल है काफी कम है, जिससे जब आप गाड़ी चलाते हैं आपको गाड़ी के अंदर नॉइज का एहसास नहीं होता है। जो मिड रेंज वेरिएंट है उसमें जो मोटर लगी है वो 45 किलोवाट की लगी है, जो कि टॉर्क देगी 110 न्यूटन मीटर का। इसमें जो आपकी गाड़ी है, गाड़ी को 0 से 60 किलोमीटर आप एक्सेलरेट कर सकते हो इन 6.2 सेकेंड्स। जो टॉर्क है वो जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना फटाफट आप एक्सेलरेट कर सकते हो अपनी गाड़ी को 0 से 60 किलोमीटर विद इन फ्यू सेकेंड्स। जबकि जो लॉन्ग रेंज की है उसमें जो मोटर है वो बड़ी मोटर लगी है, 55 किलोवाट की लगी है, जिससे आपको 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, जो कि आपको 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक लेके जाएगा विद इन 5.7 सेकेंड। तो ये तो बात रही मोटर की। अब इसकी सेफ्टी की भी बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर सेफ नहीं है तो उसकी जो बाकी जो फीचर्स है, चाहे मोटर हो चाहे उसकी बैटरी हो, वो उसका यूज नहीं रहता अगर गाड़ी सेफ नहीं है। लेकिन जो टाटा की गाड़ियां हैं वो सेफ्टी के लिए, रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती है। GNCAP एक स्टैंडर्ड है सेफ्टी का, जो कि बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी सेफ है। ये रेटिंग देता है 5 स्टार में से, जितने ज्यादा स्टार होंगे आउट ऑफ 5 उतनी ज्यादा आपकी गाड़ी सेफ होगी। जो टाटा टियागो ईवी है इसकी रेटिंग है 4 आउट ऑफ 5, सो दैट मेक्स इट वन ऑफ द सेफेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल
ऑन द इंडियन रोड्स। अब इसके दूसरे वेब बेस्ड फीचर्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ओवर 45 फीचर्स ये देता है थ्रू इट्स जेड कनेक्ट ऐप, जो कि आप सीमलेसली कनेक्ट कर सकते हो अपने टाटा टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट फीचर मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है रियल टाइम चार्जिंग स्टेशन लोकेटर, जिसमें मान लिया जैसे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं और मेरी बैटरी डिप्लीट हो रही है, तो मेरी इमीडिएट नीड ये होगी कि मैं चार्जिंग स्टेशन देखूं कि आसपास कौन सा चार्जिंग स्टेशन है जहां पे मैं अपनी गाड़ी लेके जा सकता हूं और उसको चार्ज करा सकूं। तो ये रियल टाइम लोकेटर ये बता देगा मेरी रियल टाइम में जो पोजीशन है, मेरी जो लोकेशन है, उसके बेसिस बता देगा कि जो नेक्स्ट इमीडिएट चार्जिंग स्टेशन है वो कितनी दूर है और कौन से रास्ते पे है। अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग की, चार्जिंग ऑप्शंस की बात करते हैं। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंप्लीट नहीं होगा अगर इसका चार्जिंग सिस्टम इफेक्टिव ना हो और उसके पास मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस ना हो। तो टाटा टियागो हमें 4 मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस देता है। पहला जो है डीसी फास्ट चार्जिंग, यानी कि जो आप चार्जिंग करवाने जाते हो चार्जिंग स्टेशन में, ये फटाफट आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। विद इन एन आवर 57 मिनट्स में बैटरी को चार्ज करके दे देगा। और दूसरा चार्जिंग ऑप्शन है एसी चार्जिंग, जो कि 7.2 किलोवाट आवर के रेट से चार्ज करेगा। जो मिड रेंज की बैटरी है उसको 2.6 आवर्स में चार्ज कर देगा, और जो बड़ी रेंज की बैटरी है दैट इज 24 किलोवाट आवर की जो बैटरी है उसको 3.6 आवर्स में चार्ज कर देगा। और साथ में पोर्टेबल चार्जिंग का ऑप्शन भी है, 15 एम्पियर पोर्टेबल चार्जिंग का ऑप्शन है। मिड रेंज की गाड़ी को लगभग 7 घंटे में और जो लॉन्ग रेंज की गाड़ी है उसको लगभग 9 घंटे में चार्ज कर देगा। और चौथा ऑप्शन है वॉल बॉक्स चार्जिंग। वॉल बॉक्स चार्जिंग जैसे कि आप एक वॉल बॉक्स जैसा होगा जो कि आप अपनी गैराज में लगा सकते हो और अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो एट द रेट ऑफ 3.3 किलोवाट आवर के रेट से, जो कि आपकी जो मिड रेंज है उसको लगभग 5 घंटे में चार्ज कर देगा, और जो लॉन्ग रेंज की जो बैटरी है उसको 6.4 आवर्स में चार्ज कर देगा। और जो उसका चार्जिंग सिस्टम है दैट इज CCS2 कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम। इसमें जो AC और DC चार्जिंग है उसके लिए एक ही सॉकेट है। इससे होता यह है कि जो डिजाइनिंग है वो कॉम्पैक्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो टाटा ने पूरी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज की है अपने डिजाइन को कॉम्पैक्ट रखने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम रखने के लिए। अब कॉस्ट ऑफ चार्जिंग की भी बात करते हैं कि अगर हम गाड़ी चलाते हैं, 1 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, तो कितनी एनर्जी बैटरी में से विड्रॉ होती है, कितनी एनर्जी हमारी यूज हो जाती है। देखिए, उसके लिए हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि पर किलोमीटर बैटरी में से कितनी एनर्जी निकलती है। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जो बैटरी की जो कैपेसिटी है उसको उसकी रेंज से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं मिड रेंज का जो वेरिएंट है उसकी बैटरी कैपेसिटी 19.2 किलोवाट आवर और उसकी जो रेंज है दैट इज 250 किलोमीटर। अगर 19.2 किलोवाट आवर को मैं 250 किलोमीटर से डिवाइड कर देता हूं तो ये लगभग आता है 77 वाट आवर। यानी कि अगर मिड रेंज का वेरिएंट, टाटा टियागो का मिड रेंज का वेरिएंट अगर मैं 1 किलोमीटर चलाता हूं तो बैटरी में से 77 वाट आवर एनर्जी निकल जाती है, यूज हो जाती है, खत्म हो जाती है। जबकि दूसरा जो लॉन्ग रेंज का वेरिएंट है उसकी बैटरी कैपेसिटी है 24 किलोवाट आवर और उसकी जो रेंज है 315 किलोमीटर है। अगर 24 किलोवाट आवर को मैं 315 किलोमीटर से डिवाइड करता हूं तो ये निकल के आता है 76 वाट आवर। तो 76 वाट आवर और 77 वाट आवर ऑलमोस्ट सेम। तो हम ये बोल सकते हैं दोनों बैटरीज आर इक्वली एफिशिएंट। लॉन्ग रेंज में अगर मैं 1 किलोमीटर ड्राइव करता हूं तो 76 वाट आवर एनर्जी यूज होती है मेरी बैटरी से। तो 77 एंड 76 ऑलमोस्ट सेम ही है, तो हम 76 वाट आवर को लेके चलेंगे अपनी आगे की कैलकुलेशंस के लिए। तो 1 किलोमीटर अगर हमने ड्राइव किया टाटा टियागो ईवी को तो 76 वाट आवर एनर्जी बैटरी में से यूज हो गई, खत्म हो गई। अब इसी को बेसिस पर किलोमीटर इतनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है, अब जितने किलोमीटर आपको आना जाना है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी उतने डिस्टेंस की एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगी। मान लेते हैं मेरा आना जाना 50 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर जाना 25 किलोमीटर आना, यानी कि एक दिन में मैं 50 किलोमीटर कॉम्यूट करता हूं। अब मुझे एनर्जी कंजम्पशन निकालने की मेरी, जब मैं टाटा टियागो ईवी को चलाऊंगा तो 50 किलोमीटर में मेरी बैटरी में से कितनी एनर्जी यूज हो जाएगी। हमने निकाला पर किलोमीटर दैट इज 76 वाट आवर। तो 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर अगर मैं ट्रैवल करता हूं तो 76 वाट आवर को मैं 50 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3800 वाट आवर। अगर मेरा कम्यूट डिस्टेंस 50 किलोमीटर है तो 3800 वाट आवर एनर्जी बैटरी में से यूज हो जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे 100 किलोमीटर आने जाना है, 100 किलोमीटर आना जाना है तो मैं 76 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7600 वाट आवर मेरी एनर्जी यूज हो जाएगी। हम 50 किलोमीटर को एज ए बेस लेके चलते हैं, इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। अब 3800 वाट आवर मेरी एनर्जी यूज हो गई। अब ये एनर्जी मुझे इसको बैटरी में दोबारा डालनी है ताकि मैं अगले दिन के लिए मेरी बैटरी तैयार रह सके, दोबारा 50 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए हमेशा फुल रह सके। अब ये एनर्जी मैं
ग्रिड से लेता हूं, चार्ज करता हूं अपनी बैटरी को। 3800 वॉट आवर का मतलब हो गया लगभग 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स मुझे चाहिए अपनी बैटरी के अंदर डालने के लिए, और ये 4 यूनिट्स मैं ग्रिड से लेता हूं। ग्रिड का 1 यूनिट का रेट है लगभग 7 रुपए, 7 रुपीज। तो 4 यूनिट का रेट हो गया 7 इंटू 4 28 रुपीज, यानी कि 28 रुपीज में मैं 50 किलोमीटर अपना आना जाना कर रहा हूं एक दिन में। तो मेरा खर्चा आ गया 28 रुपीज फॉर 50 किलोमीटर। अगर मैं 1 किलोमीटर का निकालूं कि 1 किलोमीटर में मेरा कितना खर्च हुआ, तो मैं 28 रुपीज को 50 से डिवाइड कर दूंगा, तो लगभग 60 पैसे पर किलोमीटर मेरा खर्चा आ गया। अगर मैं 1 किलोमीटर ड्राइव कर रहा हूं और अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ग्रिड से चार्ज कर रहा हूं, तो 60 पैसे पर किलोमीटर मेरा फ्यूलिंग कॉस्ट, एक तरह से चार्जिंग कॉस्ट आ जाएगी। अगर मैं बात करूं पेट्रोल कार की सिमिलर कैपेसिटी की, अगर मैं पेट्रोल कार यूज करता हूं 50 किलोमीटर आने जाने के लिए, तो उस केस में मेरा खर्चा कितना आएगा उसको भी समझ लेते हैं। मान लिया मेरी गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है और वो मुझे 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है। 50 किलोमीटर मेरा आना जाना है, तो मेरा जो तेल है पेट्रोल वो यूज होगा 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15, 3.33 लीटर्स यूज होगा। और आज की डेट में पेट्रोल का प्राइस है अराउंड 96 रुपीज। अगर मैं 3.33 को 95 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो लगभग 320 रुपए, 320 रुपीज आता है, जिसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं 300 रुपीज तक। तो अगर मैं 50 किलोमीटर बाय यूजिंग पेट्रोल कार जिसकी एवरेज 15 किलोमीटर पर लीटर है, तो उसका जो मेरा खर्चा है वो 300 रुपए आएगा मेरे 50 किलोमीटर आने जाने पे। अगर मैं पर किलोमीटर कॉस्ट निकालूं, तो मैं 300 को 50 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ जाती है ₹6 पर किलोमीटर। अगर मैं पेट्रोल की गाड़ी यूज करता हूं सिमिलर कैपेसिटी की, तो मेरा खर्चा आएगा ₹6 पर किलोमीटर। जबकि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करता हूं और उसको ग्रिड से चार्ज कर रहा हूं, तब मेरा खर्चा आएगा 60 पैसे पर किलोमीटर। अब आप देख सकते हैं 60 पैसे और 6 रुपीज, लगभग 10 गुना का अंतर है, 10 गुना कॉस्ट ऑफ चार्जिंग कम है पेट्रोल कार के मुकाबले। और अगर हम इसी चीज को सोलर से, अगर हम अपनी बैटरी को सोलर से चार्ज करते हैं, उस केस में जो खर्चा आएगा पर किलोमीटर दैट वुड बी 30 पैसा पर किलोमीटर, यानी कि सोलर से जो ग्रिड का जो रेट है उसका और आधा हो गया। और अगर हम सेविंग्स की बात करें कि 1 लाख किलोमीटर अगर मैं गाड़ी चलाता हूं, तो पेट्रोल में कितना खर्चा आएगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रिड से चार्ज करेंगे तब कितना खर्चा आएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल सोलर से चार्ज करेंगे तब कितना खर्चा आएगा। देखिए उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें 1 लाख किलोमीटर अगर मैं ड्राइव की पेट्रोल की गाड़ी, अभी देखा ₹6 पर किलोमीटर मेरा खर्चा है, तो 1,00,000 किलोमीटर अगर हम ड्राइव करेंगे तो ₹6 इंटू 1 लाख, 6 लाख की हमारी फ्यूल कॉस्ट आएगी। जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मैं ड्राइव करता हूं और उसको चार्ज करता हूं ग्रिड से, जिसका जो कॉस्ट है पर किलोमीटर 60 पैसा है, 60 पैसे को मैंने 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, 1 लाख किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरी चार्जिंग कॉस्ट आ गई फॉर ड्राइविंग 1 लाख किलोमीटर 60,000 रुपीज। जबकि अगर मैं उसी को सोलर से चार्ज करता हूं, तब मेरी जो ड्राइविंग कॉस्ट है 30 पैसा इंटू 1 लाख किलोमीटर 30,000 रुपीज आ गई। तो अगर हम सेविंग की बात कर रहे हैं वैसे भी पेट्रोल का, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम चार्ज कर रहे हैं ग्रिड से, तो सेविंग हो जाएगी 6 लाख माइनस 60,000, 5,40,000। जबकि अगर मैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर सोलर से चार्ज करता हूं, तो मेरी सेविंग्स 5,70,000 हो जाती है। तो लॉन्ग रन में अगर हम देखें, जो पेट्रोल कार है उसमें जो हमारी कंजम्पशन है व्हीकल में, जो हमारी फ्यूल कंजम्पशन है दैट इज 6 लाख, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में वही कंजम्पशन काफी कम है, और सोलर से चार्ज करेंगे तो वो कंजम्पशन और कम हो जाती है। अब बात करते हैं सोलर वर्सेस ग्रिड। कोई बोलेगा कि अगर लॉन्ग रन में देखा जाए ग्रिड से हम चार्ज करते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को, तो मेरी जो सेविंग है पेट्रोल कार के मुकाबले 5,40,000 आती है, और सोलर से चार्ज करते हैं तो 5,70,000 आती है। तो इतना कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। देन व्हाई शुड आई गो फॉर सोलर देन? इसके 2 रीजन है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। मैंने जो यूनिट प्राइस लिया था ग्रिड का, 1 यूनिट मैंने 7 रुपए के बराबर लिया था। तो क्या आप सोचते हैं कि ये 7 रुपए सेम रहने वाले हैं आने वाले सालों में? अगर मैं पिछले 15 से 20 साल का डाटा लूं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हैं इंडिया में आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8%। इसका मतलब ये है कि अगर आज की डेट में 7 रुपए यूनिट प्राइस है, एक यूनिट का प्राइस 7 रुपए है, तो 25th ईयर में इट वुड बी ₹45। अगर आज आपको अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए अगर 50 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हो, बैटरी चार्ज करने में 28 रुपीज लगते हैं, तो वही सेम रेंज के लिए अगर आपको चार्ज करना है तो आपको लगभग 200 रुपए देने पड़ेंगे। जबकि वाइल ऑन द अदर हैंड सोलर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली गई है इन द लास्ट डिकेड। सोलर पैनल्स के जो प्राइस है 70 से 80% फॉल हुए हैं, और
हर दिन ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, हमें नई नई टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स, सोलर पावर सिस्टम देखने को मिल रहे हैं, चाहे हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी हो, मोनोपैक सोलर सेल टेक्नोलॉजी हो, जो कि इसकी एफिशिएंसी को और बढ़ा देते हैं और सोलर को एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बना देते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए। और दूसरा बड़ा इसका रीजन है दैट इज रिडक्शन इन कार्बन एमिशंस। आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग एक जो सबके लिए कंसर्न बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको इम्पैक्ट पड़ रहा है, पूरी मैनकाइंड को इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कई कई जगह ड्राउट सूखा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कहीं पे फ्लड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे एनवायरनमेंट पे, अर्थ पे और पूरी मैनकाइंड पे। तो सोलर को अगर हम यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए तो हम कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कट डाउन कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये दो मेन रीजंस हैं जो कि हमें पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को सोलर से चार्ज करें। अब बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस, क्या चैलेंजेस टाटा टियागो को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रोज की। सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट, जो सबसे फेवरेबल पॉइंट है दैट इज इट्स प्राइस। 8.49 लाख से टाटा ने अपने टाटा टियागो को लॉन्च किया है। और प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कोई भी जो बायर है वो सबसे पहले देखता है कि प्राइस उसके दिमाग में हमेशा होता है, अगर प्राइस कम है तो वो उसको हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो टाटा ने पूरी कोशिश की है कन्वेंशनल व्हीकल के मुकाबले प्राइस लाने की, काफ़ी स्क्वीज किया है इस गैप को। हालांकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस है वो अभी भी ज़्यादा है सिमिलर कैपेसिटी के कन्वेंशनल व्हीकल्स के मुकाबले, लेकिन गैप को काफ़ी स्क्वीज किया है, जिसकी वजह से काफ़ी कस्टमर्स, काफ़ी यूजर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसका जो अडॉप्शन रेट है वो बढ़ेगा। अडॉप्शन रेट बढ़ने से टाटा टियागो की सेल बढ़ेगी और इकोनॉमिक ऑफ स्केल हमें देखने को मिलेगा, जिससे आने वाले सालों में हम देख सकते हैं इसका प्राइस और कम होगा और ज़्यादा वेरिएंट्स कम प्राइस में हमें देखने को मिलेंगे। और दूसरा, हमारी इंडियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट किया जाए, यूजर इसको खरीदें। तो उसको मोटिवेट करने के लिए उन्होंने सब्सिडीज ऑफर कर रही है। जैसे कई स्टेट्स हैं जो बोलती हैं कि पर किलोवाट आवर बैटरी कैपेसिटी का उसमें 5,000 या 10,000 आपको सब्सिडी देते हैं, या मैक्सिमम 1,50,000 की सब्सिडी देते हैं। आपके स्टेट में क्या सब्सिडी ऑफर कर रहे हैं वो आप अपने स्टेट के पोर्टल में जाके चेक कर सकते हो। और तीसरी बात, आप टैक्स एग्जम्पशन भी ले सकते हो। मान लिया जो आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा, अगर आपने लोन लेके खरीदा है तो अप टू ₹1,50,000 जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो लोन अमाउंट पे, उसको आप डिडक्ट करवा सकते हो अंडर सेक्शन 80EEB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो पुश कर रहे हैं टाटा टियागो के अडॉप्शन रेट को बढ़ाने के लिए, एक तरह से हैचबैक सेगमेंट में इसको रेवोल्यूशनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में। अगर हम इसकी कौन सी बात करें तो पहला जो है ऑब्वियसली एक इसका जो प्राइस है। आज की डेट में भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो प्राइस है, अपफ्रंट कॉस्ट है, वो महंगी है कन्वेंशनल व्हीकल ऑफ सिमिलर कैपेसिटीज। लेकिन अगर लॉन्ग रन में बात करें, जो कि हमने देखा, अगर फ्यूल कॉस्ट की बात करें, 1 लाख किलोमीटर अगर सिमिलर कैपेसिटी की गाड़ी आप पेट्रोल वाली यूज कर रहे हो तो 6 लाख रुपए तक की आपकी कॉस्ट आ रही है। जबकि ग्रिड से, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को ग्रिड से चार्ज कर रहे हो तो वही कॉस्ट 60,000 रुपए हो जाती है। अगर सोलर से चार्ज करते हो तो वही कॉस्ट 30,000 रुपए हो जाती है 1 लाख किलोमीटर। तो लॉन्ग रन में अगर हम देखें व्हीकल कॉस्ट प्लस फ्यूल कॉस्ट को मिला के, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्ग रन में एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन आपको दे रही है। हालांकि अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग रन में ये काफी अट्रैक्टिव आपको वैल्यू ऑफ मनी देती है। और दूसरी बात, चार्जिंग स्टेशंस कम हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसके मुकाबले जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, वो कम है। हालांकि ये बढ़ रहे हैं। टाटा ने आज की डेट में 2200 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगा दिए हैं ओवर 250 सिटीज अक्रॉस इंडिया। पर इसका जो नेटवर्क है उसको और बढ़ाने की जरूरत है। एक वेल कनेक्टेड वाइड नेटवर्क होना चाहिए, ताकि जो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव कर रहा है यूजर, ड्राइवर, उसको ऐसा ना लगे कि मेरी बैटरी डिप्लीट हो रही है, अब मैं कहाँ पे चार्ज कराऊं, आगे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके दिमाग में ये टेंशन नहीं होनी चाहिए। जब उसके दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगी, एक वाइड नेटवर्क उसे देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली एक काफ़ी ज़्यादा अडॉप्शन रेट हमें देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और अगर टाटा इसमें काम कर रहा है लगातार अपने चार्जिंग स्टेशन को बढ़ा रहा है। अब देखना यह है आने वाले टाइम में ये टाटा टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैचबैक सेगमेंट में इतना लोगों को पसंद आता है। इसमें सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, सारे ऐसे
पैरामीटर्स डाले हैं टाटा ने जो कि अट्रैक्ट कर सके यूजर को और एक तरह से हैचबैक सेगमेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट उसको रेवोल्यूशनाइज कर सकें। अब आने वाले टाइम में हमें ये सब चीजें पता लगेंगी। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।